व्हाट इज द वर्ब, वर्ब है क्या। तो आज हम वर्ब को बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे गाइस बहुत अच्छे तरीके से। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ यही रहेगा गाइस, आज का हमारा टॉपिक केवल यही रहेगा, वर्ब। तो आइए समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आज के बाद वर्ब का जो डाउट है आपके माइंड में वो क्लियर होने वाला है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको हर एक वीडियो में डाउट बिल्कुल क्लियर कराया, तो इसमें भी मैं करके दूंगा आपको। इसमें एक एक चीज को समझेंगे गाइस। से वर्ब, व्हाट इज द वर्ब, वर्ब है क्या, ये चीज आपको बहुत अच्छे समझनी है। वर्ब जिसे हम क्रिया बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन पहले हम समझ लेते हैं। जैसे द वर्ड which tells us the action relation, जरा बच्चों ध्यान से समझना, द वर्ड वह शब्द, which जो tells बताता है, us मानी हमको, the action relation और condition of an object is called verb। समझ में आ गया आपको कि वर्ब किसे कहा जाता है। अब मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूं। वह शब्द जो हमें किसी वस्तु की, देखो जरा ध्यान से समझ लेना, किसी वस्तु की कार्य संबंध या अवस्था बताता है, क्या कहलाएगा गाइस, क्रिया, वर्ब। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने आपको दो ही चीजें इसमें बताई हैं कि वर्ब किसे कहेंगे, वर्ब के प्रकार, वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बता दूं गाइस कि वर्ब होता क्या है। भाई वर्ब होता क्या है, आपने सुना होगा कि दो जो वर्ब हैं इसके दो टाइप होते हैं, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। मैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब विद एग्जाम्पल के साथ गाइस हम इसमें कवर करने वाले हैं। समझ में आया नहीं? ठीक है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं। वर्ब आपको क्लियर हुआ है तो आगे चलते हैं। अब आपको नोट्स भी बता देंगे इसमें कि किसमें क्या चीज है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब यानी क्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि किसी वाक्य को पूरा करने के लिए क्रिया का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक होता है, मतलब बहुत आवश्यक होता है। ये चीज आप समझ के चलना, ठीक है। अगर कर्ता क्रिया नहीं करेगा तो वाक्य पूरा नहीं होगा। ये भी बात सुनना, अगर कर्ता जो है वो क्रिया ही नहीं करेगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरी क्रिया क्या हो रही है, पढ़ाना, तो वर्ब की पहचान एक तो ना शब्द होगा, उठना, बैठना, खाना, पीना, ना है नहीं लास्ट में, तो समझ लें वो हमारी वर्ब ही है। समझ में आ गया या नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति जो कुछ भी करता है उस क्रिया को बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम क्रियापद कहते हैं या क्रिया कहते हैं। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक उदाहरण के लिए, जैसे आज समझ लो बहुत अच्छे से और कॉपी पेन लेकर ही बैठे हैं आप। जैसे उदाहरण में क्या है, रमेश खेल रहा है, हमने देखा रमेश खेल रहा है, महेश पढ़ रहा है, मतलब खेल वाला और पढ़ रहा। कल हम लोग बाजार जा रहे हैं, बाजार घूमने गए थे। अब हमने दो चीजें नोटिस करी, खेल रहा है मतलब खेलना वर्ब है, पढ़ना वर्ब है, बाजार जाना वर्ब है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा आपको। तो आपने यहां पर देखा कि किस प्रकार हम एक वाक्य में यहां पर क्रिया का प्रयोग किया गया है। समझ में आ रहा नहीं? भाई क्रिया का प्रयोग हो रहा नहीं, क्योंकि रमेश क्या क्रिया कर रहा है, भाई खेलने की तो वो भी क्रिया है, बाजार जाना वो भी क्रिया है, पढ़ना वो भी क्रिया है। तो ये क्रिया को ही आपको समझना है, वर्ब को ही समझना, मेन फोकस वर्ब है। समझ में आया होगा? आगे बढ़ता हूं मैं आपको। अब चलेंगे हम टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब में क्या है, टाइप्स ऑफ वर्ब इन हिंदी में देख लेना आपको, और काइंड्स ऑफ वर्ब इन हिंदी, दोनों में, मतलब टाइप्स ऑफ वर्ब और काइंड्स ऑफ वर्ब
दोनों को हम बता रहे हैं, एक ही वीडियो में मैंने कवर किया है आपको। वर्ब का खेल देखेंगे। वर्ब क्रिया होती है, ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया, इसके दो प्रकार होते हैं। वर्ब क्रिया के मुख्य कितने, दो प्रकार होते हैं। मुख्य दो प्रकार कौन कौन से, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। अब आते हैं, पहले को कहेंगे मेन वर्ब, जिसे प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है। इसकी हिंदी होती है मुख्य क्रिया। क्या ये समझ में आया, ये नहीं आया, ठीक है। दूसरे होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसे बोलते हैं एक्सोलिटरी वर्ब, इन्हें बोलते हैं सहायक क्रिया, मतलब जो सहायता करती हैं। समझ में आ रहा है नहीं, हेल्पिंग वर्ब या एक्सोलिटरी वर्ब दोनों ही बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। यहां तक समझ में आया होगा आपको। अब चलेंगे हम मेन वर्ब क्या होता है, पहला टॉपिक लेंगे मेन वर्ब क्या है हमारा। मेन वर्ब में मुख्य क्रिया होती कौन कौन सी है, देखो, दैट वर्ब विच एक्सप्रेसेस द सेंट्रल मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड द मेन वर्ब। समझ में आ गया, वह क्रिया जो वाक्य में मुख्य अर्थ को व्यक्त करता है, मुख्य अर्थ को व्यक्त करता है, उसे मेन वर्ब कहते हैं। मतलब मुख्य क्रिया कहते हैं। मेन मतलब नाम से ही आपको बता देगा बिल्कुल मेन है वो। समझ में आया नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे अब मेन वर्ब जो है हमारी, उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं आपको। जैसे ईट खाना, गो जाना है, समझ ना शब्द लगा हुआ नहीं लास्ट में, ये चीज देखो आप, आना, ड्रिंक पीना, डाई मरना, ना शब्द होगा, तो ये क्या हो गया हमारे मेन वर्ब हो गई, ठीक है। नंबर 2 पे आते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में आप देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया कौन कौन सी होती हैं, डेफिनेशन देख लो, दैट वर्ब विच इज हेल्पफुल टू एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब इज कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन हो गई, हिंदी में और बता देता हूं आपको मैं। देखो, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के मतलब मेन वर्ब के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए या पूरा करने के लिए सहायता करती है, उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये ध्यान रखना, कौन, जो हमारी वह क्रिया जो मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब को जो हेल्पिंग वर्ब पूरा करती है, अर्थ उसका पूरा करती है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। समझ में आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं, जिसे एक्सोलिटरी वर्ब भी कहते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, ये हेल्प करती हैं तो हेल्पिंग वर्ब कहा जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे देखो, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें मैं आपको बताता हूं, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है हमारी मेन वर्ब, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गई। मैंने अभी आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, जो मेन वर्ब की सहायता करती है उसका अर्थ पूरा करने के लिए, ठीक है। नहीं, अब ये क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब मतलब एक्सोलिटरी वर्ब हो गई, और ये क्या हो गई हमारी मेन वर्ब हो गई। और टू स्कूल, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारी मेन वर्ब हो गई। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो दैट। मेरे समझ में आ रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। भाई सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया हमारी मेन वर्ब हो गई, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो समझ में आया, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूं। जैसे देखो, ही क्या है सब्जेक्ट, स्कूल क्या है ऑब्जेक्ट हो गया, जाना क्या हो गया मेन वर्ब हो गया। जो जाना शब्द है वो हमारा क्या है, मेन वर्ब है। मैंने आपको बताया था, देखो मेन वर्ब है जाना, गो, और इज क्या है मेरी हेल्पिंग वर्ब, मैंने बताया। अब जो इज है वो जाने के लिए हेल्प कर रही है, कहाँ, स्कूल के लिए। तो ये समझ में आ गया नहीं भाई, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आप समझ लो, खूब अच्छे से समझ लो। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, एक्सोलिटरी वर्ब भी कहा जाता है और इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पास होगा, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो या हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो। समझ में आ रहा है नहीं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं वो हमारे पास रहता है।
अब होती मेन वर्ब, तो मेन वर्ब थोड़ी सी दूर होती है। समझ में आ गया नहीं? बस ऐसे याद रख लेना। आप एग्जाम्पल और देख लो, जैसे राम आम नहीं खाता है, तो राम जब आम नहीं खाता है तो इसमें समझो कि राम क्या है, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। और आम क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। खाता क्या है? हमारा मेन वर्ब। जो खाता है ये क्या है? हमारी मेन वर्ब। और जो अब इसमें ध्यान रखना है, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्प कौन कर रहा है? ये हमारी देखो डज। ये डज जो है हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गई। समझ में आ गया नहीं? भाई राम सब्जेक्ट हो गया, मैंगो हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, और हमने ईट जो है हमारी मेन वर्ब हो गई। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। ये समझ में आ गया नहीं? आपको बहुत अच्छे से समझ लो। डच क्या हो गया? हमारा हेल्पिंग वर्ब। ईट क्या हो गया? हमारा मेन वर्ब। तो इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, आई होप, मुझे उम्मीद है। अब आते हैं अब हम मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब मुख्य क्रिया के प्रकार टाइप्स के बारे में जानते हैं। कौन कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ मेन वर्ब? अब टाइप्स ऑफ मेन वर्ब है हमारा, अभी से देख लेते हैं। जैसे कि वर्ब क्रिया के दो प्रकार मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उसी तरीके से मेन वर्ब सहायक क्रिया के, मतलब मेन वर्ब के सहायक क्रिया के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको हम लेके चलेंगे आगे। नंबर 1 ट्रांसिटिव वर्ब, नंबर 2 इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव वर्ब, इसके दो प्रकार होते हैं गाइस, समझ लेना खूब अच्छे से। अब दोनों की डेफिनेशन भी लेके चल देते हैं, आप बिल्कुल आराम से आज सीखेंगे। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। आपको दो चीजें मैंने आपको इसमें बता दी थी, अब मैं आपको लेके चलूंगा। और एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, मैं फिर दिखा देता हूं। कुछ हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई थी, कुछ मेन वर्ब बताई थी, तो ये देख लें आप। ये क्या है? हमारे सब मेन वर्ब हैं। देखो रन, लुक, लिसन, लाफ, डांस, ठीक है। नंबर 2 ये हेल्पिंग वर्ब है। एम, वर, हैज, सेल, मे, कुड, माइट, विल, हैव, बीइंग, आर, बीन, हैड, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं, जैसे देखो कौन कौन सा होता है। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे सर समझ में नहीं आ रहा। देखो ये जो है सब्जेक्ट के पास ही है ना, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी, और ये इससे दूर जो है वो मेन वर्ब कहलाएगी हमारी, जो फिनिश्ड दे रखा है हिज वर्क। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ होती है? सब्जेक्ट के पास होती है, और जो मेन वर्ब होती है थोड़ा सा उससे दूर होती है सब्जेक्ट से। समझ में आ गया? ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखो, मारिया इज ईटिंग ए चॉकलेट, तो ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया? हमारा ईट मेन वर्ब। आई होप सो मुझे समझ में आ गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो यहां ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब दो रूप मैंने वर्ब के बताए हैं, इनको कंप्लीट करूंगा अच्छे से मैं। आप देखेंगे ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, ये चीज मैं आपको बता के चल रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना गाइज। दैट मेन वर्ब विच टेक वन और मोर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द ट्रांसिटिव वर्ब। हिंदी में समझा देता हूं मैं आपको। वह मुख्य क्रिया जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए या एक से अधिक ऑब्जेक्ट लेती है, वह मुख्य क्रिया जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट लेती है, उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, वह दुकान चलाता है, तो ही रन्स, वह दुकान चलाता है, द शॉप। तो इसको सब्जेक्ट को आवश्यकता हुई किसकी? ऑब्जेक्ट की। समझ में आया नहीं भाई? किसकी आवश्यकता? क्या चलाता है? ऑब्जेक्ट क्या है? दुकान। तो यहां समझ में आ गया हमारे। अब यहां भी मैं समझा देता हूं। देखो ही सब्जेक्ट है, दुकान ऑब्जेक्ट है, चलाता है ट्रांसिटिव वर्ब है, जिसे हम मेन वर्ब बोलेंगे। समझ में आ रहा है नहीं? हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? है। अब देखो इसमें मैंने बताया था सब्जेक्ट ही है, दुकान ऑब्जेक्ट है, चलाता ट्रांसिटिव वर्ब जो मेन वर्ब है, और है जो है चलाता है वो तो मैंने बताया था आपको मेन वर्ब, मुख्य क्रिया है ना, और हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ गया? ठीक है।
मैं आप लोगों को एक कलम देता हूं तो आई गिव यू ए पेन, तो इसमें भी आप समझ जाओ, बहुत अच्छे से समझना है आपको इसमें भी। देखो मैं जो है सब्जेक्ट है, आप लोग यू ऑब्जेक्ट हो गए, कलम मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। अब दो हो गए, आप लोगों को पेन देता हूं तो दो ऑब्जेक्ट हो गए। ट्रांसिटिव वर्ब क्या है? मेन वर्ब, मतलब देता है क्या है? मेन वर्ब है गिव, तो उसे ट्रांसिटिव वर्ब बोलेंगे। और हूं क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो ये मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। इस नाम से ही पता चलता है क्या क्या होता है। डेफिनेशन देख लो, दैट मैन वर्ब विच डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द इंट्रांसिटिव वर्ब। जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं होती है, अकर्मक क्रिया हो गई, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। डेफिनेशन हिंदी में भी बता देता हूं आपको। देखो यहां पे समझना गाइस, वह मुख्य क्रिया जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, मतलब उसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, तो ये हो जाएगी हमारे इंट्रांसिटिव वर्ब। एक समझ लो बहुत ध्यान से, वह मुख्य क्रिया जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, इंट्रांसिटिव वर्ब, और जो लेती है वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है। बस यहां तक ध्यान रख लोगे नहीं? अरे यहां तक समझ लोगे नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं हंसता हूं तो इसमें आई लाफ, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? है ही नहीं, तो हमारा ये क्या हो गया? इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। क्या हो गया? इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आना चाहिए बस। इसमें क्या है? मैं सब्जेक्ट, हंसना क्या है? लाफ, इंट्रांसिटिव वर्ब, मेन वर्ब है जो कि, क्योंकि लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। ठीक है, देखो हूं हेल्पिंग वर्ब है, तुम जाते हो यू गो, और तुम यू, तो इसमें क्या है? तुम जाते हो, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट की बात नहीं हुई गाइस। कहां जाते हो ये चीज नहीं बताई जा रही है, आप जाते हो, यू गो। तो देखो आप बहुत अच्छे समझिए, यू तुम सब्जेक्ट है, जाना क्या है? हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है जिसे हम मेन वर्ब बोलेंगे, हो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है नहीं गाइस, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हमारी जो वीडियो है गाइज आपको समझ में आई होगी, और आज हमने वर्ब को बहुत बारीकी से कवर किया है। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, दूसरों तक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।